कृष्ण को लाएंगे, काशी को बनाए जो, काशी को बनाए जो, मथुरा में बनाएंगे, काशी को बनाए जो, मथुरा में बनाएंगे, काशी को बनाए जो, मथुरा में बनाएंगे। चोर लुटेरे बुलडोजर के भय से आज डरे हैं, 40 चोर ये अली बाबा के हुंकार भरे हैं। हर चोर लुटेरे बुलडोजर के भय से आज डरे हैं, 40 चोर ये अली बाबा के हुंकार भरे हैं। खुद को हिंदुस्तानी बोले, भाषा पाकिस्तानी बोले। बनाया था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी वनवास कालखंड का सर्वाधिक समय इसी चित्रकूट की धरती पर उन्होंने व्यतीत किया। प्रेरणा किसकी? महर्षि भारद्वाज। प्रेरणा किसकी? महर्षि वाल्मीकि। चित्रकूट को यह सौभाग्य प्राप्त होता है आदि महाकाव्य के रूप में जिस रामायण को दुनिया स्वीकार करती, उसके महत्व को स्वीकार करती है, उस रामायण ग्रंथ की रचना का आधार भी यही चित्रकूट बनता है और रामचरितमानस की रचना का आधार भी यही चित्रकूट की धरती बनती है। चित्रकूट की धरती के बारे में जो बात कही गई है कि चित्रकूट महिमा अमित कहीं महामुनि गाय, ये चित्रकूट है। और चित्रकूट में राजापुर में एक तरफ लालापुर, दूसरी तरफ राजापुर, दोनों ओर हम सब इस रूप में इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। और कब नहीं हुआ? यहां पे कौन कहता है कि भगवान राम दर्शन नहीं देते? जो पूज्य संतों की वाणी में दिव्यता है, जो तेज है, ये प्रभु की ही सिद्धि है। यही सिद्धि है इन पूज्य संतों का। जब राम जन्मभूमि आंदोलन आगे बढ़ा, गुलामी का ढांचा हटा, उसके बाद इब्राहिम कमीशन बना, तो साथ से क्या चाहिए? तो जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज को बुलाया जाता है। वे भौचक है। जब उन्होंने धारा प्रवाह बोलना प्रारंभ किया, वे भौचक थे कि क्या है ये सब, क्या हो रहा है? उनके लिए यहाँ कौतूहल आश्चर्य का विषय था, ये कौतूहल आश्चर्य का विषय था। लेकिन ये ईश्वर का की सिद्धि, ईश्वर की कृपा यही है, यही है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो पूज्य मुरारी बापू की पावन कथा को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा को उनके श्रीमुख से सुनने के लिए उत्सुक न हो? कौन ऐसा सुनाने? हर व्यक्ति के मन में लालसा होती है और मैं तो उनका अभिनंदन करूंगा कि उनके द्वारा जो अभियान चल रहा है संत तुलसीदास जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए। राजापुर भी एक विभूति को जन्म देकर के अमर हो गया। अभी मैं आया हूं संत तुलसीदास जी के मंदिर में दर्शन करके। उनके द्वारा जो रामचरितमानस की रचना हुई थी, उन सभी रामचरितमानस की उन पंक्तियों का दिव्य विभूति के हाथों से लिखी गई उन पंक्तियों को अपने आंखों से मैंने देखा है। बहनों और भाइयों, इसी को प्रधानमंत्री जी कहते हैं विरासत। और यही विरासत जब विकास के साथ आगे बढ़ता है तो भावी जीवन को एक नए उत्साह और उमंग के साथ जोड़ने की एक नई प्रेरणा भी हम सबको प्राप्त होती है।
हम सबको इस बारे में याद रखना होगा कि प्रेरणा किसी एक संत ने दी, हम उसे अंगीकार हम कर सकते हैं। हम भी अपने स्तर पर अपने पूर्वजों की अपनी विरासत के लिए, उसके संरक्षण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा होगा जिसके मन में जो भाव होगा वो उसी प्रकार की बात करेगा। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ न कुछ लिखेंगे, कुछ न कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब की चिंता के बगैर सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, मिलकर के काम करना होगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हम लोगों ने चित्रकूट के अंदर भी कुछ प्रयास प्रारंभ हुए। कितना प्राचीन स्थल है चित्रकूट, हजार वर्षों का इतिहास समेटे हुए, विरासत को समेटे हुए आज भी एक नई प्रेरणा देता है, एक नई प्रेरणा देता है। आज भी चित्रकूट की महिमा देश और दुनिया उसी रूप में देती है। विकास के साथ जोड़ने का काम सरकार का है, सरकार उस कार्यक्रम के साथ जुड़ती है, उस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करती है। आप सोचिए ना, यहाँ पे अगर संत तुलसीदास जी का जन्म इस राजापुर गांव में नहीं हुआ होता, आज एक कस्बा टाउन एरिया हो गई है, लेकिन अगर यहाँ नहीं होता तो यहाँ पे क्या कुछ संतों का दर्शन हो पाता, क्या हम लोग आ पाते? तो राजापुर का सौभाग्य है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब भी प्राणपण से जुटे। मैं देख रहा था कितना उत्साह लोगों के बीच, पूरा कस्बा सड़कों पर, उत्साह और मन का एक नया माहौल। और जो पूज्य बापू ने तय किया कि तुलसी जयंती के कार्यक्रम राजापुर में आज इस बार उन्होंने किया। राजापुर में इससे पहले भी उन्होंने उन विभूतियों को आमंत्रित किया, जितने भी हमारे व्यास हैं उन सबको सम्मान करने का काम किया। ये विरासत आगे बढ़ाने का काम एक नई प्रेरणा है। उन्होंने इस बात को कहा, इसमें प्रयागराज में भी कथा होगी, अयोध्या धाम में होगी, काशी में होगी, तो नाम पर स्मरण करते हुए अपने जन्म और जीवन को धन्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं यहाँ पर जिन कथा व्यास को और जिन राम कथा के मर्मज्ञों को यहाँ पर तुलसी अवार्ड से और रत्नावली अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। इस वर्ष सम्मान उनके पक्ष में दिया है। ये सनातन धर्म के प्रति उनकी सेवाओं का सम्मान है, और इस सम्मान देकर के पूज्य बापू के द्वारा सनातन धर्म के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए उसे सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रस्तुत की जा रही है। मैं इस अवसर पर इन सबका अभिनंदन करता हूं, पूज्य बापू का हृदय से अभिनंदन करता हूं, और आप सबके प्रति भी हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबका मैं स्वागत करता हूं कि आप भी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हमारे कथा व्यास